हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल सेल्फ स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में मैं आपको साइंस की वर्कशीट नंबर 4 करवाने वाली हूँ। आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, लेकिन लास्ट ईयर ये वाला टॉपिक आपका जो है सिलेबस से रिमूव हो चुका था। लेकिन किसी किसी स्कूल के टीचर्स ने उन्हें इसका बेस क्लियर कर दिया होगा, बट किसी किसी के स्कूलों में ये इसका बेस क्लियर नहीं हुआ होगा। इसलिए अगेन 10th क्लास में इसकी बेस को मजबूत करने के लिए एक वर्कशीट दी गई है, तो वो वर्कशीट ये है। आप इस वर्कशीट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का बिल्कुल बेस पढ़ेंगे। तो चलिए बिना किसी ब्रेक के स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट। तो स्टार्ट कर लेते हैं। आप सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन क्या है, ये कहाँ स्थित होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि डाल्टन के प्रतिपादित किया गया परमाणु अविभाज्य होता है। यानी कि इससे आपको पता चल रहा है कि जो परमाणु है वो बनाया है, उन खोज की है डाल्टन ने। ठीक है, तो डाल्टन ने पहले बताया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है। पहले डाल्टन ने प्रतिपादित कर दिया कि जो परमाणु है वो अविभाज्य होता है। लेकिन बाद में वैज्ञानिकों ने ये खोज लिया कि परमाणु भी 3 भागों से बना होता है। यानी कि परमाणु के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं। वो क्या होती हैं? परमाणु के भीतर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन के कण होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन को अवपरमाणु कण भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। तो चलिए हम भी जान लेते हैं। अब आपको पता चल गया कि डाल्टन ने पहले बताया कि परमाणु विभाज्य होते हैं, लेकिन बाद में वैज्ञानिकों द्वारा पता चला कि ये भी विभाज्य होते हैं और इसके 3 भाग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले इस डायग्राम को। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि आपको ये जो सर्कल है ये इधर 4 दिख रहे हैं। जी हाँ, 4, और इधर आपको ये 2 दिख रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको ये जूम करके दिखाऊं तो आप इसमें देख सकते हैं, आपको यहाँ पे थोड़ा आपको धुंधला दिखेगा, बट आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप ये रेड वाले सर्कल में आपको माइनस का साइन, और जो अंदर ऑरेंज सर्कल है उसमें आपको प्लस का साइन दिखेगा। तो यही है आपके इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या बता रखा है कि इलेक्ट्रॉन ये वाले हैं, जो न्यूट्रॉन है वो नीले वाले हैं और प्रोटॉन ऑरेंज वाले हैं। ठीक है, अब प्रोटॉन प्लस के हैं और इलेक्ट्रॉन माइनस के, ये हमें यहीं से पता चल गया। लेकिन फिर भी चलो हम एक बार पढ़ ही लेते हैं कि ये है क्या, गौर से बिल्कुल। तो ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जे टॉमसन ने की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये ऑब्वियस बात है, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं क्योंकि आपका ये बेस है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का। ठीक है, तो वैज्ञानिक जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इलेक्ट्रॉन को स्मॉल ई, यानी कि ये वाला ई नहीं, इस वाले ई के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, जो कि ये माइनस आपको दिख ही रहे हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में गति करते हैं। कक्षा को हम कोश भी कहते हैं, यानी कि ये जो है आपका ये कोश है जिसपे ये टिके पड़े हैं। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन के बारे में। चलिए प्रोटॉन के और न्यूट्रॉन के बारे में समझ लेते हैं। प्रोटॉन की खोज वैज्ञानिक गोल्डस्टीन ने की थी। प्रोटॉन को पी चिन्ह द्वारा, अब ये भी बड़ा वाला पी नहीं है, छोटा वाला पी है, जिसे कई लोग कुछ इस तरह से लिखते हैं, लेकिन ये वाला मत लिखना, ये वाला लिखना। ठीक है, छोटा चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। प्रोटॉन धनावेशित होता है, जो कि मैंने आपको ये इधर दिखाए, ऑरेंज में प्लस बना था। प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में स्थित होता है। यानी कि नाभिक क्या होता है? नाभिक ये होता है, ये जो है आपका नाभिक है। ठीक है, ये था प्रोटॉन के बारे में। अब न्यूट्रॉन को पढ़ लेते हैं। न्यूट्रॉन की खोज वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन को स्मॉल एन, अब ये वाला एन नहीं है, सॉरी, ये वाला एन नहीं है, ये वाला एन है। ठीक है, कहीं आप ये वाला एन लिख दो कि ये है न्यूट्रॉन, तो ये नहीं है। ठीक है, ये गलत है। तो न्यूट्रॉन एक उदासीन है। उदासीन क्या होता है? मतलब इन पर कोई आवेश नहीं है, ना ही प्लस का है और ना ही माइनस का, इन पे कोई भी आवेश नहीं है।
हमने ऊपर पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन जो है माइनस है और प्रोटॉन जो है वो प्लस है, लेकिन ये जो न्यूट्रॉन है वो कुछ भी नहीं है, तो इसे आप ऐसे डॉट 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 करके बता सकते हो, ठीक है। न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं। न्यूट्रॉन भी कहाँ स्थित होते हैं? नाभिक में। आप देख सकते हैं ना, यहाँ पे इसमें केवल वाइट वाइट डॉट दिख रहा है लेकिन कुछ और नहीं दिखा रखा, तो ये न्यूट्रॉन है। तो आपको होप कि इन तीनों के बारे में पता चल गया होगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक, और इलेक्ट्रॉन को ई द्वारा और प्रोटॉन को पी और न्यूट्रॉन को एन। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है यानी कि माइनस होता है, प्रोटॉन प्लस होता है, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, कोई आवेश नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक की चारों ओर कोश में गति करता है, प्रोटॉन नाभिक में होता है और न्यूट्रॉन भी नाभिक में होता है। ये चार बहुत इजी से पॉइंट्स थे, मेरे को तो आपको समझाते समझाते याद हो गए। बस छोटी सी वर्कशीट थी, देन फिर आपको क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। सबसे पहले आपको रिक्त स्थान दे दिया है, बहुत इजी है। अगर आप अपनी तरफ से वर्कशीट को अच्छे से पढ़ के भी कर लेते तो आप ये इजीली कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद है अब रिक्त स्थान। प्रोटॉन पर, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, प्रोटॉन पर प्लस का आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का होता है, न्यूट्रॉन पे कोई भी नहीं होता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? बताइए बताइए। जे टॉमसन, बिल्कुल सही। अब आप कहेंगे टॉमसन है कि थॉमसन है, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। ज़्यादातर थॉमसन चल रहा है लेकिन वर्कशीट में टॉमसन लिखा है। तो ये पहला तो मैंने आपको यहीं पे बता दिया, लेकिन इनके आंसर हम अभी रिटर्न में भी देखेंगे। आप निम्न सारणी को भरिए। तो अब आपको सारणी एक दी रखी है जिसमें आपको इलेक्ट्रॉन का आवेश, प्रोटॉन का आवेश और न्यूट्रॉन का आवेश करना है। इलेक्ट्रॉन को हमने यहीं पे पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन को माइनस, प्रोटॉन को प्लस और न्यूट्रॉन में डॉट डॉट लिख दो, यानी कि कोई भी आवेश नहीं है। स्थिति ये नाभिक के कोश में होता है, यहाँ पे लिखते नहीं बन रहा, बहुत छोटे में लिखना पड़ रहा है। बाकी ये मैं आपको अभी रिटर्न में दिखाती हूँ। ये नाभिक में होता है, ये भी नाभिक में होता है। इसको हम ई लिखते हैं, इसे हम पी लिखते हैं और इसे हम एन लिखते हैं। अब है सत्य असत्य। न्यूट्रॉन पे धन आवेशित होते हैं? नहीं भाई, न्यूट्रॉन पे तो कोई भी आवेश नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है? हाँ, इलेक्ट्रॉन तो कोश में घूमता है। प्रोटॉन पर धन आवेशित होते हैं? जी हाँ, प्रोटॉन पे धन होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाभिक में स्थित होते हैं? हाँ, ये दोनों नाभिक में स्थित हैं। जेम्स चैडविक की खोज क्या बोल गई मैं भी। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की, देख लेते हैं। नहीं, जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की नहीं, न्यूट्रॉन की खोज की, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके आंसर रिटन में। अब मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं आपके लिए रिटन आंसर। सबसे पहला था आपका रिक्त स्थान। तो प्रोटॉन पर धनावेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होते हैं। वैज्ञानिक जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की और वैज्ञानिक जे टॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें ये सारणी आपको दे रखी, जो कि मैंने आपको वहीं पे सॉल्व करा दी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा क्लियरली आपको दिखेगी। जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं और न्यूट्रॉन उदासीन, यानी कि इसमें कोई भी आवेश नहीं होता। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर उसके बाद आप कोश भी लिख सकते हो तो भी चल जाएगा, ठीक है। कोश जिसे हम कक्षा भी कहते हैं। कक्षा को मतलब आप तो क्लासरूम समझेंगे, तो इसलिए साइंस की भाषा में इसे हम कोश कह सकते हैं। और जो हमारा प्रोटॉन है वो नाभिक में स्थित होता है, न्यूट्रॉन भी हमारा नाभिक में स्थित होता है। इलेक्ट्रॉन को हम ई माइनस लिखते हैं, अगर आप ई लिख देंगे तो भी सही रहेगा, ई माइनस लिखेंगे तो भी सही रहेगा। प्रोटॉन को हम पी प्लस लिखते हैं क्योंकि इसमें धनावेश होता है, आप इसे पी भी लिख सकते हैं। और जो न्यूट्रॉन है वो उसे हम एन कहते हैं, इसमें कोई आवेश नहीं होता, इसलिए हम इसे एन ही कहेंगे। देन फिर हम आगे देख लेते हैं। हमारा सत्य असत्य हमें लास्ट दे रखा है। पहला ये था आपका न्यूट्रॉन पे धनावेशित होते हैं? नहीं, न्यूट्रॉन पे कोई भी वो तो उदासीन होता है, उस पर डॉट डॉट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहें उसका रीजन भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं नहीं असत्य, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता अतः वह उदासीन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है? सत्य। प्रोटॉन पर धनावेश होता है? सत्य। प्रोटॉन न्यूट्रॉन के नाभिक में स्थित होते हैं? सत्य, जो कि मैंने आपको अभी पीछे अच्छे से क्लियर भी की है वर्कशीट में। जेम्स चैडविक ने प्रोटॉन की खोज की? नहीं। अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जेम्स चैडविक की खोज
प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी और जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। आप इस तरह से इसका रीज़न भी लिख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा लगेगा और बिल्कुल अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी समझदार बच्चे ने ये आंसर लिखा है। आप अपने टीचर को भी इम्प्रेस कर सकते हैं इस तरह से रीज़न लिख के। तो ये था आपका वर्कशीट नंबर 4 के आंसर। तो चलते हैं वापस वर्कशीट की तरफ। ये थी एक छोटी सी आपकी साइंस की वर्कशीट। इसकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन होपफुली आपको इसके बारे में पूरी अच्छे से समझ आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का आपको बेस क्लियर हो गया होगा। इसकी आपको नीड पड़ेगी चैप्टर नंबर 5 में। तो इसी वीडियो में यानी कि इसी वर्कशीट में आपको ये वाला टॉपिक पूरी तरह से क्लियर हो गया। तो होपफुली आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन पूरी तरह से उनका बेस क्लियर हो गया होगा। आशा करती हूँ कि आप हमारे चैनल पे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड टेक केयर। बाय बाय।